हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे भाई, आज हम फिर लेकर आए हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जो टाइप है वो 15 है और 15 टाइप में जो क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को वन बाय वन हम लोग खोपड़ा तोड़ेंगे। और अभी तक तो बहुत सारे क्वेश्चन हम खोपड़ा तोड़ चुके हैं। और मेरे प्यारे भाई, जो ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए और वो क्वेश्चन कीजिए। मेरे प्यारे भाई, नहीं बन रहा है आपसे, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसमें से 6 मीटर पर सेकेंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है जिसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 3 मिनट में इस टंकी में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी ये बताना है। तो हम लोग को कुल मिलाकर ऊंचाई ही बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, एक बेलनाकार है ना, एक बेलनाकार पाइप है। तो एक बेलनाकार पाइप है मेरे प्यारे भाई, तो ये प्रवाहित हो रहा है कितने मिनट तक? तो 30 मिनट तक ये प्रवाहित हो रहा है ना। मिनट तक ये प्रवाहित हो रहा है ना। 30 मिनट तक ये प्रवाहित हो रहा है। तो इसका व्यास भी हम लोग को मालूम है कितना, 2 सेंटीमीटर है ना। 2 सेंटीमीटर इसका व्यास है। अगर त्रिज्या निकाल ले मेरे प्यारे भाई तो त्रिज्या क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा, है ना। और देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये पानी प्रवाहित हो रहा है तो जितना इसका आयतन होगा, आयतन के हिसाब से इसमें से पानी निकलता होगा। ये बात आपको क्लियर है। और एक जो बेलनाकार टंकी है मेरे प्यारे भाई, वो उसका व्यास हम लोग को दे दिया है मेरे प्यारे भाई। कितना दिया है? इसका हम लोग को त्रिज्या दिया, व्यास नहीं दिया, ठीक है। तो इसका त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, हम लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसका हम लोग को बताना क्या है, ऊंचाई, है ना। या तो आप वृद्धि कहिए, है ना, पानी ऊंचाई में वृद्धि कहिए, या तो आप उसका ऊंचाई कहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए इस 30 मिनट में जितना ये प्रवाहित कर रहा है, जितना पानी निकल रहा है, वो उतना के बराबर होगा, कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। बराबर कर सकते हैं उसके पाई आर स्क्वायर के, एकदम कर सकते हैं। तो बराबर करेंगे तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आर कितना है तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ऊंचाई जो है मेरे प्यारे भाई, वो ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं मीटर पर सेकेंड की दर से कितने मिनट, तो 6 मिनट पर मिनट की दर, मीटर पर सेकेंड की दर से 30 मिनट, है ना। तो ये तो आपको मीटर पर सेकेंड में है, लेकिन ये मीटर में, तो इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्या। तो हम लोग इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 60 से हम लोग गुना इसको कर लिए, ठीक है। बराबर में हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसका देखिए तो आर कितना है तो 60 है ना, तो 60 का आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। और ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई को हम कर देंगे, एच ही रखने देंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए जो कुछ कटेगा हम लोग काट लेंगे, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ये भी सेंटीमीटर है। लेकिन आप मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये जो आपका ऑप्शन है मीटर में है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। 1 बराबर 100, इसको मीटर में कन्वर्ट किए, फिर दो बार ना है स्क्वायर 1 का, तो इसको भी कन्वर्ट किए, तो ये चला गया किसे, मीटर में, है ना। और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 60, है ना। यहां तक तो ध्यान में है, बहुत अच्छा। ये देखिएगा 60 गुना 60 करेंगे और ऊंचाई कर लेंगे, लेकिन ये भी, इसको भी हम लोग भेज लेंगे मीटर में, है ना। इसको भी हम लोग भेज लेंगे मीटर में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है। देखिए वहां पे त्रिज्या इसका सेंटीमीटर में है। तो 00 से 100 है, तो ये 100 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 60 से 60 चला जाएगा, और 30 दूनी 60 होता है, और 2 तिहाई 6 होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं जो इसमें पानी का जो वृद्धि हुआ है ऊंचाई में, वो 3 मीटर तक वृद्धि हुआ है। जो ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 मीटर ऊंचाई तक हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है कि ना। बहुत मेहनत लगता है बनाने में वीडियो। अभी समझ जाइए कि रात के 12 बज रहे हैं, 12 बजे उठ करके वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। देखिए बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि तांबे के एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी है
तथा इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 18 मीटर लंबी तथा समान व्यास की तार बनाई गई है। तो इस तार की, है ना, इस तार की त्रिज्या कितनी है ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई मैं एक बात बताऊं आपसे, तांबे के एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी है। इधर ध्यान दीजिएगा, ये 8 सेंटीमीटर क्या है, एक छड़ है। क्या है, एक छड़ है, 8 सेंटीमीटर है। आप इसको लंबाई को ऊंचाई भी बोल सकते हैं, लंबाई को ऊंचाई भी बोल सकते हैं। इसका व्यास जो है तथा इसका व्यास जो है 1 सेंटीमीटर है। जब इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भाई, तो आप कह सकते हैं इसका जो आर होगा 1/2 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका आप लोग निकाल लीजिए क्या, आयतन। तो आयतन देखिए, आयतन इसलिए निकालना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई क्योंकि जितना ये आकार का है इसी को ना पिघला के एक और तार बनाया जा रहा है जिसका व्यास आप लोग को दे दिया है, जिसका त्रिज्या निकालना है ना, समान लंबाई समान व्यास की तार बनाई गई है ना, जो इसका लंबाई हम लोग को 18 मीटर दे रखा है। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका जो लंबाई है वो कितना है, 18 है ना। इसका जो लंबाई है वो कितना है, 18 है ना। तो 18 सेंटीमीटर ये इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग को त्रिज्या पूछ रखा है, तो त्रिज्या हम लोग कर लेंगे वाट, ठीक है, हम लोग इसका त्रिज्या कर लेंगे वाट। इसका त्रिज्या बताना है। तो देखिएगा ये दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आर का मान कितना होगा, 1/2 का स्क्वायर होगा, और इसका ऊंचाई कितना है, लंबाई कितना है, 8 है, तो 8 लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आर स्क्वायर हम लोग से पूछा है और ऊंचाई कितना है, 18 है ना। आप लंबाई भी कर सकते हैं, 18 है। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये क्या है, सेंटीमीटर में है ना, और ये भी सेंटीमीटर में। देखिएगा ये आपको सेंटीमीटर में है दोनों, ठीक है, और ये जो है ये मीटर में है ना। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखे, गलत लिखे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मीटर में, है ना। तो देखिए ये मीटर में है, या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए या तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। आंसर हम लोग का सेंटीमीटर में है, तो अच्छा रहेगा कि सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो 100 से हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/2 दूनी 4 गुना 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर गुना 1800 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 2 9 18। ये आके इधर गुना करेगा 1 में, तो 900 है ना, 900 है ना। नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, कैसा, देखिए आप ऐसा भी लिख सकते थे मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 900 आर स्क्वायर, है ना, 1 बराबर हो जाएगा 900 आर स्क्वायर। अब ये आके भाग कर देगा इसमें, ये आके भाग करेगा, तो आर स्क्वायर बराबर 1/900 कह सकते हैं, कह सकते हैं। एक आर बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये रूट कर जाएगा उस पर। तो रूट करेगा, तो मेरे प्यारे भाई मैं उसको तोड़ के समझाना चाहता हूं। देखिए रूट करेगा ना, तो वो हो जाएगा इतना, देखिए वो हो जाएगा 3 गुना 10 गुना 10 बटा 1 का रूट, है ना। तो जब इसमें से रूट के अंदर दो संख्या अगर रिपीटेड रहता है तो इस एक संख्या बाहर निकल जाती है। तो 2 3 है तो 1 3 निकल जाएगा, और 2 10 है तो 1 10 बाहर निकल जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। यानी फाइनली जो हम लोग का आंसर मिलेगा 1/30 मिलेगा। तो वही हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहते थे, लेकिन समझाना भी चाहते थे, ठीक है, ताकि हम लोग का आंसर अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा, आर का मान हम लोग से आर ही पूछा था, तो 1/30 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से कोई आपको कोई इस तरह समझाएगा नहीं, जिस तरह हम समझा रहे हैं ना, कसम से इस तरह से कोई आपको कोई नहीं समझाएगा जिस तरह हम समझा रहे हैं। देखिए लाइक कर दीजिएगा, है ना, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, बनाइए। देखिए क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, 2 इंच व्यास का एक पाइप, है ना, एक टंकी को 1 घंटा में पूरी भर देती है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये सबसे पहले इसका जो व्यास दिया है वो व्यास कितना दिया है मेरे प्यारे भाई, इसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर।
तो हम लोग यहाँ से इजिली इसका आर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, और ये कितने घंटा चलती है, तो ये चलती है 1 घंटा। हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 60 मिनट ऐसा लिख सकते हैं। अरे 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है ना, देखिए। उसके बाद इतना ये पानी प्रवाहित होती है और एक टंकी को, है ना, भर देती है, पूरी तरह से भर देती है। जिसका व्यास कितना है मेरे प्यारे भाई, जिसका व्यास है, जिस टंकी को भरना चाहती है ये टंकी, इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास है 4 सेंटीमीटर। कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग इजिली इसका आर निकाल सकते हैं 2 सेंटीमीटर, हाँ निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कितने मिनट में भर लेती है, कितने मिनट में भर लेती है। तो जितना इसका आयतन होगा, है ना, जितना इसका आयतन होगा और 1 घंटा में जितना पानी प्रवाहित कर रही है, तो उतना ही क्षमता से ना उस टंकी को भरेगी, बेलन वाले टंकी को भरेगी। तो देखिएगा दोनों का आयतन हम लोग बराबर कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच के। ठीक है, तो पाई से पाई तो कटेगा, हमेशा कटता ही रहता है, ठीक है। और आर का मान देखिएगा 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, एच देखिएगा, एच हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। ये कितना है, ये है 1 घंटा। 1 घंटा को हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो इधर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इसमें क्या है, ये इसका आर कितना है 2 का, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और हम लोग निकालेंगे क्या, एच। एच दिया है इसका, तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई हम लोग को एच नहीं दिया है ना, तो आप लोग एच निकाल लीजिए। एच कहिए या तो आप इसको एक्स भी मान सकते थे, ऐसा बात नहीं, जो पानी भरेगी वो एक्स मिनट में भर लेगी, एक्स। ठीक है, तो जो एक्स का मान निकलेगा, ये देखिए यहाँ दिखा देते हैं, एक्स बराबर एच बराबर जो होगा एक्स मिनट, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप समझदार है तो आप समझ लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 में 60 गुना होगा, 60 गुना करेगा तो 60 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये एच, ये हो जाएगा 4 से काटेगा 60 को तो 15 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 मिनट, जो एच का मान है। तो आप कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 15 मिनट में इस बेलनाकार टंकी को भर सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो होता है ना, बहुत लोग है ना बहुत लंबा के क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये हम क्वेश्चन को अच्छा से इसको हम अध्ययन किए, ठीक है, तब आपके पास लाया। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, 80 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है, इसमें 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये बताना है। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि 80 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बेलन है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर है ना, 80 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो है, ये एक बेलनाकार बेलन है, तो इसमें जो है पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये समझिए पानी भरा हुआ है, क्या ये समझिए आपको पानी भरा हुआ है। जब ये पानी भरा हुआ है और इसमें एक गोला डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है मेरे प्यारे भाई, गोला। जब गोला डाला जाएगा तो मेरे प्यारे भाई जितना गोला का आयतन होगा उतना तो पानी ऊपर आएगी, एकदम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा है जो ये पानी का स्तर जो ऊपर आया है, तो इसका ऊंचाई आपसे पूछ लिया है। जो ये पानी का जो ऊंचाई है ये आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो हम लोग ऊंचाई हम लोग बता देंगे, क्या बता नहीं सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए तो मेरे प्यारे भाई हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेलन आपके सामने मैं दिखा दूं, ये जो है ये बेलनन है, ये क्या है, ये बेलनन है। तो आप हम कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो बेलन का आयतन होगा, जो बेलन का आयतन होगा वो गोला के आयतन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें गोला जो डाले हैं ना, तो गोला के बराबर ही पानी ऊपर आया है। तो मेरे प्यारे भाई मैं यहाँ कर दूंगा क्या, जो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा गोला के आयतन के पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर करेंगे तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई बेलन का आयतन, बेलन का त्रिज्या दिया है कितना, तो बेलन का आपको व्यास दिया है, कितना दिया है, तो 80 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो 40 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं इसका त्रिज्या होगा, एकदम होगा। ऊंचाई लिखना होगा, तो ऊंचाई हम लोग कहां से लिखेंगे मेरे प्यारे भाई,
तो ऊंचाई हम लोग से पूछ लिया है, तो हम लोग कहाँ से ऊंचाई लिखेंगे? तो ऊंचाई को हम लोग ऊंचाई h ही लिखेंगे। मेरे प्यारे भाई देखिएगा 4/3 हो जाएगा, और पाई तो कट चुका है, लेकिन आपको गोले का त्रिज्या दिया है। कितना दिया है मेरे प्यारे भाई? इसमें 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डूबा है। 60 सेंटीमीटर व्यास, तो यानी 30 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? इसका 30 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? आर होगा। ठीक है, ये क्यों है? अब यहां से जो कुछ करता है वो हम लोग काट लेंगे, जो हम लोग का आएगा वो एच का मान आएगा। देखिए, तो 40 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, गुना एच है, एच लिख लीजिए। ये 4/3 होगा, है ना, गुना 30 को हम लोग 3 बार लिख लें। क्या? 30 को हम लोग 3 बार लिख लेंगे। 1 0 2 0, इधर भी 2 0 काट लेंगे। क्या? 1 4 यहां पर है, 1 4 यहां पे काट लिए। देखिए 1 3 यहां पर है, 1 3 यहां पे काट लिए। यहां पे 4h बच गया, तो 4h बाई इक्वल हो जाएगा 3 तिहाई 90, है ना, 30 तिहाई 90 हो जाएगा, है ना। तो यहां हम लोग भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 5 20। जो h का मान आएगा मेरे प्यारे भाई, जो h का मान आएगा वो हो जाएगा 22.5, जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर बन जाता है परफेक्टली। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कीजिएगा। देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा, है ना। अगर आपको लगता है कि ज्यादा स्लो है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। क्या? देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है तथा इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। पाइप के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है, ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखिएगा, मैं इधर बेलन को बना लेता हूं। क्या? तो इधर देखिएगा मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहाँ पे बेलन बनाएंगे। क्या? हम लोग यहाँ पे बेलन बना लिए, एक बेलन हम लोग बना लिए, है ना, एक बेलन बना लीजिए। ये जो है ये हम लोग का बेलन है ना। लेकिन इसमें जो बात किया है वो 1 मीटर, दीवारों की लंबाई, जो दीवारों की मोटाई है 1 सेंटीमीटर है। यानी एक और इसमें क्या है, एक और इसमें क्या है, एक और बेलन है। लीजिए, एक और बेलन बन जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूं। इस बेलन का जो लंबाई है, इस बेलन का जो लंबाई है यहां से यहां तक, वो कितना है? 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे भाई, मैं अगर यहां से यहां तक मिला दूं, यहां से यहां तक मिला दूं, तो हम लोग को ये क्या मिल जाएगा? हम लोग को ये बड़ा जो बेलन है इसका बड़ा आर, है ना, बड़ा आर मिल जाएगा। लेकिन बड़ा आर दिया नहीं है। बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर, तो व्यास 25 सेंटीमीटर, तो 2 से भाग कर लेंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा? बड़ा आर निकल जाएगा। लेकिन हम लोग प्यारे भाई अगर यहां से यहां मिला दें, यहां से यहां मिला दें, तो हम लोग को क्या दिख जाएगा? छोटा आर दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? छोटा आर। लेकिन छोटा आर इस तरह दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर दीवार है, 1 सेंटीमीटर इधर दीवार है। तो इस तरह 25, यहां से यहां तक 25 है, यहां से यहां तक 25 है, और एक इधर कम, एक इधर कम। इस तरह 25 में कितना कम? 2 कम। तो यहाँ पे जब 2 कम करेंगे, और जब 2 कम करेंगे, तो हम लोग निकाल सकते हैं इसका जो छोटा आर है वो कितना हो जाएगा? 23/2 नहीं हो जाएगा? छोटा आर का मान कितना हो जाएगा? 23/2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, हम लोग से पूछा क्या है? संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछा है। तो जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो मेरे प्यारे भाई मैं कहूंगा पहले क्या, कि आप इसका वक्र पृष्ठ निकालिए, है ना। पहले बड़ा का और छोटा का वक्र पृष्ठ निकालिए, और उसके बाद इसको और इसको घटा दीजिए। ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पे ऐसे करके है, पाई, है ना, पाई का मान ऐसे पाई, है ना, 2 पाई आर, बड़ा आर। तो बड़ा आर ना, है ना, तो इसको आप कर लीजिए 25/2, है ना। एच कितना है? 20 है। ठीक है, प्लस में कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 2 पाई, यही बात होगा छोटा वाला का। तो छोटा का आर कितना है? 23/2 है ना, और ऊंचाई कितना है? 20 है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मेरे प्यारे भाई हम लोग क्या करेंगे यहां से, मेरे प्यारे भाई हम लोग क्या करेंगे यहां से, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको घटा लेंगे, है ना, जोड़ लेंगे, है ना।
जोड़ लेंगे, हम लोग इसको जोड़ लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जब देखिएगा मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूंगा आपको। ये अगर मैं ऊपर से इसको देखूं, अगर ऊपर से मैं देखूं तो इसका जो नजर आने वाला जो पोर्शन है वो ये है। ठीक है तो मेरे प्यारे भाई ये जो है, ये जो है बड़ा आर है ना, और ये जो है ये मेरा छोटा आर है ना, छोटा आर है। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल निकालेंगे बड़ा आर का पाई आर स्क्वायर, उसके बाद छोटा आर है ना। तो देखिएगा पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बड़ा का आर, यानी आप कह सकते हैं 25/2 का स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस कीजिए माइनस कर लीजिए। ठीक है घटा लीजिएगा क्योंकि दीवार का बताना है, संपूर्ण बताना है। तो अब छोटा कीजिएगा तो पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, छोटा आर का मान कितना दिया है 23 दिया है, तो आप 23 कर लीजिए, 23/2 कर लीजिए। ठीक है होल स्क्वायर। लेकिन ये एक तरफ का है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ है, तो 2 से उसमें भाग कर गुना कर लीजिए, 2 से इसमें गुना कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिएगा। ठीक है यहाँ 2 कर लीजिए। 10 देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये 2 10 से हो जाएगा, 2 10 से 20, ये हो जाएगा 2 10 से 20। ठीक है यहाँ पे देखिएगा इसमें कमन होने वाला है, इसमें इस पोर्शन में कमन होगा, इसमें कमन क्या होगा 2 पाई आर 2 पाई 10, यानी 20 पाई, और ये हम लोग कमन कर सकते हैं कितना जुट जाएगा 23 और 48 हो जाएगा। ठीक है और इधर देखिएगा प्लस में ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, देखिएगा ये पाई और ये पाई यानी 2 पाई, है ना, और ये 2 पहले से है ना। 2 पाई कमन करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर 625 होगा, और ये 23 का स्क्वायर 500, 500 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, है ना, 529 हो जाएगा, और ये बटा में 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, है ना, एक ही 4 रहेगा, सॉरी एक ही 4 रहेगा। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 12, और ये क्या है 15, यानी 96, है ना, ये 11 हो गया है, ये 9 हो जाएगा। ठीक है ये 0, यानी डायरेक्ट हम लोग को जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो मिल जाएगा 96/4, है ना। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, यानी 24 हम लोग लिख सकते हैं। क्या 24 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, है ना, 24 लिख सकते हैं, क्या 24 लिख सकते हैं। ठीक है अब हम लोग भाई इसका मान हम लोग खोलेंगे, अभी नहीं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2, इसमें 2 कमन है ना, 2 पाई, तो उसको कमन कर लीजिए, 2 और पाई हो जाएगा, और इसमें 10 बच जाएगा तो इसमें गुना कर जाएगा 480, है ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कमन कर गए 24 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए, अब मेरे प्यारे भाई इसका मान खोल दीजिए, 2 गुना 22/7 हो जाएगा, और इसका मान जोड़िए तो कितना हो जा रहा है, इसको जोड़िएगा तो 4 और 0 4 ही होगा, और 8 2 10 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है ये 7 से काटिए इसको, 7 7 49, और 7 दूनी 14। ठीक है यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 44, और ये हो जाएगा 72, बस 72 और 44 को गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है देखिए तो इसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक है 72 और 44 में गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8 होता है, और 7 चौकी 28 होता है, फिर वही काम आएगा, वही बात आएगा, है ना। देखिए ये हो जाएगा 8 8 8 16, ये 11 और ये 3, यानी फाइनली 31 68 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 31 68 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आज तक बस यहीं तक। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।